हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आयोग का सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी आपकी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो बात करें हम क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी के पेपर की, तो आज ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में काव्यखंड। ठीक है, आरोह जो आपकी किताब है, इससे पहले हमने टोटल आपको 4 वीडियो प्रोवाइड करा दी है, जिसमें आपका 8 नंबर का जो निबंध आता है वो हमने कंप्लीट करा दिया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। निबंध 8 नंबर का कंप्लीट हो चुका है। जनसंचार आपके दूसरे नंबर की वीडियो थी, वो हमने कंप्लीट करा दी है आपके। थर्ड नंबर पर आपकी वितान, जो कि 7 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो थी संस्कृत, जो कि 24 नंबर का आपसे पूछा जाता है, संस्कृत से संबंधित प्रश्न। तो 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए। जिन बच्चों ने नहीं देखे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर या फिर वीडियो के लास्ट में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उस पर जाकर के डायरेक्ट बाकी के जो पार्ट हैं, जो जिन बच्चों ने नहीं देखी, वो आप जाकर के देख लीजिए। सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करा चुके हैं। इस वीडियो में हम काव्यखंड कवर करेंगे और इवनिंग तक आप लोगों के गद्यखंड जो है वो भी कवर हो जाएंगे। काव्यखंड से आपके 11 नंबर के प्रश्न और गद्यखंड से आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो बात करें कि ये जो क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कराए हैं, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो बच्चे कैसे पीडीएफ ले सकते हैं, पहले हम वो प्रोसेस समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे पीडीएफ नहीं परचेस करना चाहते हैं, देखो पीडीएफ परचेस करने का फायदा ये है कि आपको बार बार वीडियो आगे पीछे नहीं करनी पड़ेगी, स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़ेगा, वीडियो को रोकना नहीं पड़ेगा। तो 60-70 रुपए आप लोगों के लिए ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। वैसे तो पीडीएफ 95 की है ओवरऑल, अगर आप एक सब्जेक्ट की बात करें। बट आपको जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई कर लेना है, वो कैसे, वो मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अदरवाइज जिन बच्चों को नहीं चाहिए, आप एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो स्किप करके डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपने गूगल में चले जाना है, सर्च कर लेना है कंपोजर। कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, सबसे फर्स्ट नंबर पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने होम पेज पर आप आ जाएंगे। तो थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चंस का, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्लास सेलेक्ट करने का मिलेगा। मैं आपको बता दूं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे। चाहे आप हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, सारे सब्जेक्ट की लिस्ट आपको मिल जाएगी। जिस सब्जेक्ट की जो पीडीएफ चाहिए वो आप यहाँ से इजिली परचेस कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम हिंदी की बात करें, हिंदी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने देखना है 3 पीडीएफ के ऑप्शन मिलेंगे। आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके सामने ये ओपन होगा। इसमें आपके देखो हिंदी आरोह वितान के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक पीडीएफ में, जो आपकी 40 रुपए की शो हो रही है। रचनात्मक यानी ग्रामर सेक्शन जो है, जिसमें निबंध और आपका आलेख जनसंचार माध्यम है, वो 30 रुपए, और हिंदी संस्कृत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो 25 रुपए के। तीनों पीडीएफ आपकी 95 की। बट जब आप इसको ऐड टू कार्ट करके परचेस करने जाते हैं, तो आपको हम एक कूपन कोड अप्लाई कर दे रहे हैं, कंपोजर 30। ये कूपन कोड आपने जरूर यूज कर लेना है। 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो पीडीएफ आपकी 95 की थी, उसमें आपको 30 रुपए का लगभग डिस्काउंट मिल जाता है। तो पीडीएफ आपकी लगभग 66 यानी 70 के अराउंड आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी सारी। उसका नेक्स्ट आपने प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। चेकआउट में आपने नीचे जाकर के टिक कर देना है लास्ट वाले ऑप्शन पर, और प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे आपकी पेमेंट कंप्लीट होती है, आपको डाउनलोड का ऑप्शन वहीं पर देखने को मिल जाएगा। आप इजिली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि जो बच्चे पीडीएफ ये पूरी प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे हैं, सिंपली आप हमको इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज डालिए कि सर हमको इस सब्जेक्ट की ये पीडीएफ चाहिए। आपको एक क्यूआर कोड या फिर पेमेंट का लिंक जनरेट करके दे देंगे हम व्हाट्सएप पर। आप उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर। आपको पीडीएफ डायरेक्ट आपके नंबर पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आई होप बच्चों, पूरी प्रोसेस आप अच्छे समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट, कोई इशू हो या कोई प्रॉब्लम आती है आपके सामने, आप इस नंबर पर मैसेज करिए व्हाट्सएप पर। तो वापस लेके चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। अब जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं, आप इजिली आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ मैं सबसे पहले। और सारे देखो जो आपके काव्यखंड से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, लगभग 11 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हमें कवर कर लेना है। जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, स्नेह सुरा का पान करने से कवि का क्या आशय है? फिर जग में किन लोगों की पूछ होती है और कैसे? कवि संसार को अपूर्ण क्यों कहता है? सभी के आंसर आपको यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या कर लेना है, प्रश्न पढ़ लेने हैं जातक, और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर आंसर दे दिए गए हैं। जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कि आराम से वो लोग मोबाइल में बैठ करके या फिर कंप्यूटर में ओपन करके पीडीएफ सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं बुक की तरह। अदरवाइज आप इनको ऊपर नीचे करके बार बार पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है वाली कविता से। तो इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके कुछ इस तरह से हैं, इनको आपने देख लेना है। काव्यखंड से आपने कवि और कविता का नाम जरूर याद कर लेना है, क्योंकि 1 या 2 नंबर का आपका ये प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ये सारे प्रश्न जो आपने देखे, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की कविता के। अब ये प्रश्न है आपका इंपॉर्टेंट, दिन जल्दी जल्दी ढलता है से कवि का क्या आशय है? ऊपर आपने जो देखा उसमें आपको क्या मिलेगा, एक काव्यांश, 2 काव्यांश मिलेंगे, उनमें से आपको एक काव्यांश करने के लिए आ जाता है। तो दोनों में से जो काव्यांश आपको आता होगा उसके प्रश्नों को उत्तर देना है। तो मैं आपको सारे काव्यांश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद आपके
कुछ वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया है, आंसर लिखना है, वहां पर आपको काव्यांश नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो गया, इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न आपका, शीतल वाणी में आग से कवि का क्या आशय है? आत्म परिचय कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो एक आपने ये देख लेना है। आंसर हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि काफी टाइम आप लोगों का वेस्ट हो जाएगा, और ये सारे आंसर लगभग मुझे पता है कि आप लोगों ने याद भी कर रखे हैं। फिर है पतंग आपका, तो देखो आपका एक इस तरह से काव्यांश मिल जाएगा, फिर इसी काव्यांश से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो प्रश्न है आपके कुछ इस तरह से हैं, 3 प्रश्न आपने यहाँ पर देखे, तीनों के आंसर आपको नीचे दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, देखो आपका यहाँ पर कहा है, पतंग कविता के केंद्रीय भाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2009, 12, 18 में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कविता के बहाने जो है, तो ये प्रश्न आपका हो गया, सब घर एक कर देने जो आपकी कविता है उसके जो प्रश्न है वो आपके सामने कुछ इस तरह से है। इन सभी को आपने देख लेना है, और इनके उत्तर जो है 5 क्वेश्चन है, पांचों के 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये 18 नंबर तक आपके सारे कंप्लीट आंसर हो गए हैं, इनको आपने देख लेना है। फिर अगला प्रश्न है, कविता के बहाने शीर्षक कविता के सब घर एक कर देने शब्द समूह का क्या अर्थ है, क्या अर्थ या फिर क्या अभिप्राय है वो आपने बताना है। आंसर आपने यहाँ पर देख लिया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बात सीधी थी पर कविता में भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो इस क्वेश्चन को आपने देख लेना है। नेक्स्ट आपका, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। तो एक ये क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के नीचे नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कैमरे में बंद अपाहिज में व्यंग पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। 12, 16, 15 में प्रश्न पूछा गया है, आप इसलिए देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता में ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत करती है जो उस अपाहिज के दुख दर्द और यातना वेदना को बेचना चाहता है, इस तथ्य को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इसको आपने अपने शब्दों में एक बार पढ़ लेना है जरूर। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है वो है, बादल राग कविता बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को रेखांकित करती है? प्रश्न आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बादल राग कविता का केंद्रीय भाव बताइए, उक्त कविता की काव्यागत विशेषता भी संक्षेप में लिखिए। ये आपने कंप्लीटली यहाँ से पढ़ लेना है, विशेषता जो है। नेक्स्ट है आपका, एक आपको यहाँ पर देखो काव्यांश दे दिया। ठीक है, इसमें आपसे कहा है उपयुक्त पंक्तियों का भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए। 15-18 में प्रश्न पूछा गया, कभी कभी इस तरह से प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है, कविता वाली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। तो नीचे आंसर दिया है, इसको आपने पढ़ लेना है वीडियो रोक करके, जो बच्चे पीडीएफ परचेस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा है कि उपयुक्त पंक्ति, यानी जो आपको ऊपर पंक्तियां दे रखी है कि भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए। तो कुछ भाव पक्ष संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो इनको आपने देख लेना है। फिर है, उक्त काव्यांश को किस छंद में लिखा गया है, प्रयुक्त छंद की विशेषता बताइए। तो आपकी यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट आपका, उपयुक्त पंक्तियों के कला पक्ष को लिखिए। कला पक्ष क्या है वो आपने यहाँ से पढ़ लेना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अपना पर्दा जो खुलने वाली पोयम है। ठीक है, फिराक गोरखपुरी की जो गजल है। प्रश्न है आपका, फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गजल में खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है, या फिर मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं, इस प्रश्नात्मक कथन का अर्थ बताइए। नेक्स्ट आपका, किस्मत हमको रो लेवे है हम किस्मत को रो ले हैं, इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है, चर्चा कीजिए। प्रश्न आपका कई बार घुमा फिरा करके पूछा गया, बट आंसर आपने एक ही याद रखना है, वो आपके सामने है। उसके बाद अगला प्रश्न है, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं, इस कथन से फिराक गोरखपुरी का कौन सा आशय स्पष्ट होता है? अगला प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश में निहित भाव इस सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त कविता का भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, तो एक आपने इसको देख लेना है, जो आपकी ये वाली कविता थी, चौकेना छोटा मेरा खेत चौकाना, ये वाला कविता को आपने देख लेना है। ठीक है, फिर है, छोटे चौकेने खेत से खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है, या फिर छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता में कवि कागज के पन्ने को छोटा चौकोना खेत क्यों मान रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपने काफी अच्छे से तैयार कर लेना है, और कोई क्वेश्चन आपने इसमें छोड़ना नहीं है। तो टोटल काव्य खंड के बच्चों जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, इतने ही क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। टोटल आपकी ये पांचवी वीडियो है। निबंध हमने कंप्लीट कर दिया, जनसंचार, वितान, संस्कृत, और ये पांचवी आपकी काव्य खंड। इसके बाद लास्ट एक वीडियो बची हुई है गद्य खंड की, वो आपकी इवनिंग तक आ जाएगी, तो जरूर चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस
ना होने पाए। सारे सब्जेक्ट चाहे वो आपके आर्ट साइड के हो, साइंस साइड के हो, सारे सब्जेक्ट के हम प्रिपरेशन कराने वाले हैं, तो जरूर चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गद्यखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और जिन बच्चों को पीडीएफ परचेस करने में कोई इशू है, डायरेक्ट लेना चाहता है व्हाट्सएप पर, तो जरूर आप मैसेज करिएगा। व्हाट्सएप नंबर हमने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है या बता दिया है। अगेन आप सभी को बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024।